नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स, यूनिट 3, क्वेश्चन 1857 की क्रांति के कारण। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो लास्ट में बताऊंगा ये कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो कि 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। कहते हैं 29 मार्च 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध बैरकपुर में एक ऐसा विद्रोह शुरू हुआ जो जल्दी ही यानी शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गया। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण यद्यपि चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन इसके लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंदर है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण बनी। इस साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में विजय पाकर किया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने छल कपटपूर्ण नीतियों के द्वारा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, कर्नाटक, अवध, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, भोपाल को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इन गवर्नरों का शासन अत्याचार, अन्यायपूर्ण नीतियों पर आधारित था। इस प्रकार जनता उनके विरुद्ध हो गई। लैप्स की नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने तो लैप्स की नीति लागू करके सारी सीमा ही पार कर दी। उसने लैप्स के सिद्धांत को लागू करके 1848 सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, जैतपुर आदि रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस नीति के द्वारा भारतीयों के गोद लेने के पुत्र के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय लोग उनके विरुद्ध हो गए और उनसे बदला लेने की सोचने लगे। तीसरा है नाना साहब की पेंशन बंद करना। कहते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा नाना साहिब की पेंशन बंद करना 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण बना। नाना साहिब को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था, परंतु जब 1852 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उसके गोद लिए पुत्र को उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उसे दी जाने वाली वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी। उन्होंने आगे अपील भी की कि लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया, जिस कारण ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनसे बदला लेने की सोचने लगे। चौथा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान। कहते हैं अंग्रेजों ने मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर का समय समय पर बहुत अपमान किया। उन्हें भेंट व उपहार देना बंद कर दिया, सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया। यही नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, उनको लाल किला भी खाली करना पड़ेगा, जिसको बहादुर शाह ने अपना अपमान समझा और वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। झांसी का विलय। 1853 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई थी, परंतु उसने अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और लैप्स की नीति के आधार पर उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, जिसके कारण झांसी की रानी बल्कि वहाँ के लोग भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। अवध का विलय। कहते हैं अवध इलाहाबाद की संधि से ही ब्रिटिश सरकार का वफादार राज्य था। डलहौजी ने अनेक देशी रियासतों के साथ अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध का विलय अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि अवध का नवाब, उसके मंत्री, सरदार, अवध की जनता सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन सभी ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब आता है दोस्तों सामाजिक और धार्मिक कारण, दोनों एक ही है, सेम। सामाजिक सुधार।
कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक सुधार किए। उसने कन्या व सती प्रथा, नरबलि, इन पर कानूनी पाबंदी लगा दी। उसने 1856 में विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति भी दे दी। उसने जाति प्रथा, छुआछूत के विरुद्ध भी कानून बनाया। चाहे ये सुधार लोगों की भलाई के लिए किए गए हो, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा और वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी 1857 ईस्वी के विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों, मंदिरों, मस्जिदों और जेलों आदि में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों की परंपराओं व मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे तथा उनकी निंदा करते थे। उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म से सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक उचित और अनुचित ढंग का प्रयोग किया। इस कारण हिंदू और मुसलमानों को अपना धर्म खतरे में प्रतीत होने लगा और उन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अब आता है रेल और तार का आरंभ। कहते ब्रिटिश सरकार ने भारत में यातायात और संचार के साधनों को उन्नत करने के उद्देश्य से रेलगाड़ियां चलाई, तार घर स्थापित किए। लेकिन भारत के लोगों में ये अफवाह फैल गई कि अगर वो ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें रेलों के तड़े और तारों के खंभों के साथ लटका कर मार दिया जाएगा। इस प्रकार ये भी 1857 की क्रांति का कारण बने। फिर भारतीयों से दुर्व्यवहार। कहते अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण उनमें व्यापक असंतोष फैल गया। भारतीय लोगों को प्रशासन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी। उन्हें केवल छोटे और घटिया पदों पर नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज भारतीयों को सुअर, कुत्ते, गधा, काले भारतीय आदि नामों से पुकार कर उनका अपमान करते थे। इसके अलावा भारतीयों पर कई अन्य प्रकार की पाबंदियां भी लगाई गई थी। भारतीय इस अपमान का सहन नहीं कर सकते थे और बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का निर्णय किया। अब आता है दोस्तों आर्थिक कारण। सबसे पहला है देश का आर्थिक शोषण। कहते हैं अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का किया गया आर्थिक शोषण 1857 की क्रांति का मुख्य कारण में से एक है। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के उद्योगों और व्यापार की उन्नति के लिए भारतीय व्यापार और उद्योगों को नष्ट कर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए ताकि वे इंग्लैंड के उद्योगों का मुकाबला न कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों को कच्चा माल सस्ते मूल्य पर बेचने, इंग्लैंड का निर्मित माल महंगे मूल्य पर खरीदने के लिए मजबूर किया। इस कारण भारतीयों में भारी असंतोष फैल गया और उन्होंने ऐसे शासन का अंत करने का निर्णय किया। भूमिपतियों का विनाश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन राज्यों को जीता वहां भूमि की नई व्यवस्था की। उसने असंख्य जागीरों को जब्त कर लिया, अनेकों जमींदारों तालुकदारों के अधिकार समाप्त कर दिए। जिसके अलावा सरकार ने भू राजस्व की दरों में बहुत वृद्धि कर दी और उसे कठोरता से वसूल भी किया जाने लगा। भू राजस्व न दे सकने वालों की भूमियाँ छीन ली जाती थी। इन कारणों से भूमिपतियों की दशा बहुत खराब हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए। बेकारी की समस्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की बहुत सी देशी रियासतों पर अधिकार कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ इन रियासतों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेजों की पेंशन बंद कर दी गई। बहुत सारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। इन कारणों से उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। वे सभी अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी हो गए और 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब आता नौकरियों में असमानता कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने की नीति को अपनाया। इन पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। भारतीयों को बहुत छोटे छोटे पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। भारतीय इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे और वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब आता है दोस्तों सैनिक कारण। सबसे पहला सैनिक कारण है भारतीय सैनिकों में असंतोष। कि भारतीय सैनिकों में पाया जाने वाला असंतोष 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण बना।
भारतीय सैनिकों में बहुत कम पदोन्नत किया जाता था। उन्हें अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों का पग पग पर अपमान किया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कारणों से भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। अब सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। इस एक्ट के अनुसार नए भर्ती होने वाले सिपाही पर यह शर्त लागू होती थी कि जरूरत पड़ने पर उसे युद्ध में भाग लेने के लिए विदेशों में भी जा सकता है, भेजा जा सकता है। भारतीय सैनिक समुद्र पार करना अपना अपमान समझते थे, पाप समझते थे। जब इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अवध का विलय। कहते हैं 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इससे कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया, क्योंकि सेना के ज़्यादातर सैनिकों का संबंध अवध से था। उन्होंने भारत को जीतने में अंग्रेजों की बड़ी निष्ठापूर्वक सेवा की थी। वे यह सहन करने को लिए तैयार नहीं थे उनकी अपनी रियासत पर अंग्रेज अधिकार कर ले, और अवध के विलय ने भी आग में घी डालने का काम किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रभाव। 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। अब तक विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उनमें अंग्रेज जीते थे, लेकिन उनको अजय माना जाता था। इसलिए परंतु अफगानिस्तान के साथ हुए इस प्रथम युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों द्वारा भेजे गए 16,000 सैनिकों में से केवल एक सैनिक जिंदा बचकर आया। इससे भारतीय सैनिकों के दिलों में भी गहरा प्रभाव पड़ा, और वे भी यह सोचने लगे कि हम भी मिलकर अफगानों की तरह अंग्रेजों को हरा सकते हैं और भारत से बाहर निकाल सकते हैं। एक उड़ती हुई अफवाह। उस समय पूरे भारत में यह अफवाह जोर पकड़ रही थी कि भारत में अंग्रेजी राज्य केवल 100 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि उनका भारत में राज्य 1757 की प्लासी की लड़ाई के साथ स्थापित हुआ था। अब सबको विश्वास हो गया कि अंग्रेजों का अंत निश्चित है, निकट है, और इस अफवाह का भारतीय सैनिकों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी। तत्कालिक कारण। कहते हैं चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बने। 1856 के अंत में अंग्रेजों ने ब्राउन बैश राइफल की जगह भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल देने का निर्णय किया। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूस पर गाय सूअर की चर्बी लगी होती थी। उन्हें राइफलों में भरने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। जब भारतीय सैनिकों को इस बात का पता चला तो वो भड़क गए। उन्हें लगा अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने उन्हें इसका प्रयोग करने के लिए मजबूर किया तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो का लिंक आपके पास पहुँचता रहे। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पर मैसेज करें, मैं आपको इसकी PDF फाइल पूरे नोट्स की भेज दूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।